राम राम साहब। आज हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे कि जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो है महत्ता बहुत ज़्यादा है। और जो शुरू के स्टूडेंट जो होते हैं उनको उनमें जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न होता है कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को जो है वो चुना जाए। अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो ये आपके जो टोटल 500 नंबर का होता है। और टोटल जो है आपके 2 पेपर इसमें होते हैं, एक पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। और ये जो मेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें सबसे लास्ट में जो है जाकर ये आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। 8वां और जो 9वां पेपर होता है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो है वो होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं आपके आखिरी सिलेक्शन में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मान लीजिए अगर आपने जीएस में जो है अच्छा स्कोर किया, लेकिन अगर ऑप्शनल में अच्छा स्कोर नहीं किया है तो या तो आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं या फिर आपकी जो रैंक जो है वो ख़राब आ सकती है। इसीलिए एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट को जो चुनना जो है बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। तो अगर बात करूं कि हिंदी मीडियम के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा जो है वो बेहतर रह सकता है, तो यहाँ पर मैंने खुद लिखा है कि जो सबसे बेस्ट अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट है पूरे पूरे हिंदी साहित्य आपके हिंदी मीडियम में, वो 2 सब्जेक्ट हैं, एक है इतिहास और एक है हिंदी साहित्य। अब ये 2 सब्जेक्ट कैसे बेस्ट हैं कि यहीं से जो है अभी के दौर में जो है सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं इतिहास और हिंदी साहित्य से। आज इस साल जो है जो रिजल्ट आया था उसमें जो है इतिहास के जो सब्जेक्ट इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है हिंदी मीडियम में जो है वो नंबर आ रखे हैं। मैक्सिमम जो है अगर मार्क्स अगर आ रहे हैं तो इस बार जो है इतिहास से आए। और यहाँ पर जो है मणिकांत सर जो है वो यहाँ पर जो है परिवर्तन का आधार बन रहे हैं। और यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य से जो है सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, यानी कि ज़्यादा नंबर यहाँ आ रखे हैं लेकिन ज़्यादा सिलेक्शन जो है इस बार जो है यहाँ से हुए हैं। अब देखो ये कारण तो ये भी है कि सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदी साहित्य को ही बच्चे लेते हैं, इसलिए सिलेक्शन भी सबसे ज़्यादा यहीं से होंगे। और यहाँ पर जो है वो आधार बन रहे हैं विकास दिव्य कृति। अब इनसे क्यों सिलेक्शन हो रहे हैं ज़्यादा? पहला कारण तो है कि ये 2 टीचर हैं जिनकी कोई तुलना जो है कर नहीं सकता मेरे हिसाब से पढ़ाने के मामले में। यानी हाई क्वालिटी का इनका कंटेंट है और सब कुछ चीज़ें जो हैं वो हाई पे ही चलती हैं इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर। भले ही जो है जीएस में जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें इनकी कोचिंग स्तर पर जो अच्छी नहीं चल रही हों, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट के लेवल पर आपको कुछ भी जो कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और ये कंटेंट जो इन्होंने ऐसा तैयार कर रखा है कि पूरी की पूरी इंग्लिश मीडियम की बराबरी कर सकता है और कई मामलों में उनसे कई गुना आगे भी है। तो यहाँ पर जो इसीलिए जो है इन मामलों में जो रिजल्ट जो है बचा रहता है हिंदी साहित्य और आपके इतिहास को लेकर। अब इन 2 सब्जेक्ट को लेकर जो आप पूरी तरीके से मेरे हिसाब से निश्चिंत रह सकते हैं हिंदी साहित्य और इतिहास को लेकर। लेकिन सवाल उठता है कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी हिंदी साहित्य में रुचि नहीं होती, इतिहास में रुचि नहीं होती, तो फिर एक हिंदी मीडियम का बच्चा जो है वो कौन सा अदर सब्जेक्ट जो है लेने की सोच सकता है। बाकी ज़्यादा सेफ ये 2 सब्जेक्ट ही हैं, ये ध्यान रखें। इतिहास में तो फिर भी कई बार जो है पेपर थोड़े बहुत और ज़्यादा जो है अलग तरह के आ जाते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य और उससे ज़्यादा जो है सेफ नज़र आता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो पिछली बार पेपर हुआ था 2023 का, उसमें हिंदी साहित्य में भी जो है आपके जो पेपर फर्स्ट था वो अजीब किस्म का जो है आ गया था। और वहाँ पर जो है ये लगा था कि अब हिंदी साहित्य भी जो उतना जो सेफ सब्जेक्ट रहा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बच्चों के उस पेपर में जो बहुत अच्छे नंबर आ गए थे, इसलिए जो है हिंदी साहित्य की जो विश्वसनीयता जो है वो अभी भी बनी हुई है इतिहास के जैसे ही। अब अगर अन्य सब्जेक्ट की हम बात करें तो जिनके मैं नाम बता रहा हूँ कि कौन कौन से और हो सकते हैं, एक है आपका समाजशास्त्र, एक है आपका पीएसआईआर यानी पॉलिटी और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसको लेकर, एक है ज्योग्राफी, एक है आपके साहित्य, किसी भी भाषा का साहित्य जैसे मैथिली हो गया जो कि हिंदी मीडियम का कई सारे बच्चे लेते हैं और इसमें टॉपर भी रहे आपको मिल जाएंगे दृष्टि इस पर जो है वो एक सेमिनार जो है वो जो है उसमें जो है वो आए हुए हैं और शायद बिहार के हैं। आप उनको देख सकते हैं कि पीसीएम की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और एक आपके एग्रीकल्चर। लेकिन आप यहाँ पर 2 इन पे ध्यान रखें कि ये जो अगर आप सब्जेक्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो मीडियम आप इंग्लिश रख लें, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। बाकी आप एक एक चीज़ को सर्च करें और बाद में जाएं। ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो मीडियम है वो बाकी सब्जेक्ट जितने भी हैं जीएस के पेपर उनसे अलग हो सकता है ना। जैसे कि भी एक इंग्लिश मीडियम का भी अगर बच्चा है ना तो वो हिंदी मीडियम का ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकता है, और एक हिंदी मीडियम का बच्चा जो इंग्लिश मीडियम का कोई भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकता है। इसलिए आप जो है बाकी पेपर हो सकता है कि जीएस के जो हिंदी में लिख लो और ये इंग्लिश में लिख लो। इंग्लिश में इसीलिए कह रहा हूँ, एक तो है कि यहाँ पर अच्छे टीचर मिल जाते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आपको अच्छे टीचर ही नहीं मिलेंगे। दूसरा है कि यहाँ पर आपको कंटेंट अच्छा मिल जाएगा, अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। हिंदी में जो ये अवेलेबल हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए अगर आप ये ले रहे हो तो यहाँ पर चीज़ें सेफ हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखें मैथ जैसे सब्जेक्ट है इनका सिलेबस जो है बहुत बड़ा है, और लेकिन फिर भी जो है यहाँ से जो हिंदी मीडियम से जो है अभी 1-2 साल पहले जो है वो टॉपर जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। आप जो है वो देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा, मैथ बैकग्राउंड के ही हैं। प्लस एग्रीकल्चर से जो है वो सेलेक्ट हुए हैं, राजस्थान के हैं, उनकी रैंक जो है वो 110 के आसपास है। तो उनको भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने एग्रीकल्चर की जो प्रिपरेशन किस प्रकार जो है वो की थी। अब लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो इन सब्जेक्ट को हिंदी मीडियम लेने से डरते हैं, एक तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, अच्छी स्कूलिंग नहीं होती है, अच्छी कॉलेज वगैरह नहीं होती है। लेकिन जिन्हें अच्छी स्कूल मिली है, अच्छी कॉलेज मिली है ना, तो वो तो जो है इन सब्जेक्ट को ले सकते हैं इंग्लिश मीडियम के साथ, है ना। बाकी जीएस को आप हिंदी में लिख लें, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा सोच समझ के जो है आप सब्जेक्ट को जो है चुने, क्योंकि कई सारे इंग्लिश मीडियम के टॉपर जो होते हैं वो मैथ वगैरह जो है लेने से डरते हैं और बाद में जो है वो एंथ्रो वगैरह जो है वो लेते हैं।
यहाँ पर रही बात, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र, PSIR, जियोग्राफी, इन तीनों सब्जेक्ट को जो है आपको अब जो है वो देखना है कि इनमें क्या अच्छा टीचर अवेलेबल है या नहीं है, अच्छा कंटेंट है या नहीं है, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे तभी जो है आप ये डिसाइड कर पाओगे कि इनको लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि कई सारे ऐसे जो है वो स्टूडेंट होते हैं जिनका जो बैकग्राउंड होता है जियोग्राफी का, PSIR का, समाजशास्त्र का, इसीलिए उनके दिमाग में बार बार ये चीज़ें आती है कि इनको ऑप्शनल सब्जेक्ट लूँ या नहीं लूँ। तो वही सवाल आपको जो है सोल्व खुद को करना है कि इनमें कंटेंट है या नहीं है। तो टॉपर स्टॉक आप जरूर सुनना। और लेकिन अभी मैं इतना बता देता हूं कि ज्योग्राफी से जो हिंदी मीडियम में बहुत कम जो है टॉपर आपको मिलेंगे, PSIR से भी कम मिलेंगे, समाजशास्त्र कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर, इतना मैं कह देता हूं, मिलेंगे जरूर लेकिन कम मिलेंगे। और कम मिलने का बड़ा कारण ये होता है कि एक जो है वो ट्रेंड सा बन गया है कि दो ही ऑप्शन सब्जेक्ट हिंदी साहित्य के हिंदी मीडियम में लिए जाते हैं, एक आपका हिंदी साहित्य और एक इतिहास। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं कि इनसे सिलेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन तभी हो सकता है जब स्टूडेंट में जो है खुद में जो काबिलियत हो। दूसरी चीज़, टीचर बहुत अच्छा होना चाहिए, कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर जो है वो चीज़ें सही चल सकती है। प्लस यूपीएससी की जो है मार्किंग का पैटर्न क्या है ना, ज्योग्राफी का जो है एक दौर में जो मार्किंग बड़ी खराब होती थी, पिछले साल से जो है ज्योग्राफी जो है वापस जो है ट्रेंड में आ रहा है। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें देख के जो है वो जो है चीज़ों को डिसाइड करना कि कौन सा ऑप्शन सब्जेक्ट जो लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से आधार हो सकते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ये तो मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट वो बता दिए कि जो आप ले सकते हैं। अब एक ही क्या आधार हो, अगर कोई बच्चा इनमें से भी ऑप्शन सब्जेक्ट चुने तो उसके लिए क्या आधार हो सकता है। पहला तो ये कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस ऑप्शन सब्जेक्ट में। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप ऑप्शन सब्जेक्ट को जो है वो पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि यूपीएससी की जो यात्रा है वो पता नहीं कितनी लंबी हो सकती है, 5 साल 7 साल कितनी भी लंबी हो सकती है। तो लंबे समय तक इसको पढ़ना आप तभी पढ़ पाओगे जब आपका उसमें जो है वो क्या इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने का मेरे हिसाब से बहुत कम जो है वो महत्व है। फिर है कि आप उसका जो सिलेबस देखो कि उसका जो सिलेबस किस प्रकार का है। अगर सिलेबस जो है वो यानी कि सिलेबस ऐसा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि आप उसको जो अच्छे से प्रिपेयर वगैरह सब कुछ कर लोगे, तभी जो है आप उसको सब्जेक्ट को जो है वो चुने। और हो सकता है कि सिलेबस किसी ऑप्शन सब्जेक्ट का छोटा भी हो तो उसको जो है प्रिपेयर करना जो ज़्यादा आसान रहता है। जैसे हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र को कहते हैं कि तुलनात्मक रूप से जो उनके सिलेबस जो है जो मैथमेटिक्स है उससे जो है वो छोटे बताए जाते हैं। अब है कि एक अच्छा टीचर होना चाहिए। अगर टीचर अच्छा, जैसे मणिकांत सर जैसे अगर टीचर है, विकास द्विवेदी जैसे टीचर हैं, तो आपको जो है बहुत कम चिंताएं जो है वो झेलनी पड़ती है। अगर टीचर ही जो है वो अच्छा नहीं है तो फिर अगर आप ऑप्शन सब्जेक्ट ऐसा कुछ ऊट पटांग ले रहे हैं तो जो है आप खुद ही जो अपने पैरों पर जो है वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिर एक अच्छा कंटेंट हो, जब अच्छा टीचर है तो अच्छा कंटेंट जो मिल ही जाएगा वहाँ पर। और फिर एक यूपीएससी के मार्किंग का पैटर्न देखिए। मान लीजिए कि यूपीएससी जो है हिंदी साहित्य के पीछे पड़ जाती है हाथ धो के कि भाई हिंदी साहित्य में तो मार्किंग ऐसी टफ करो कि बच्चों के नंबर ही नहीं आए, तो 100% है कि बच्चों को हिंदी साहित्य ऑप्शन सब्जेक्ट एक समय के बाद हो सकता है कि छोड़ना पड़ जाए, है ना। तो वो यूपीएससी की मार्किंग पर चीज़ें डिपेंड करेगी। और यूपीएससी की मार्किंग अगर टफ करनी शुरू कर दी तो वहाँ पर हो सकता है कि टीचर की भी ना चलें, ये ध्यान रखें आप। और इसके बाद में कि आपका जो है आपने जो कॉलेज की है या फिर बीए किया, एमए किया है या एमएससी की है या फिर बीएससी की है, वो आप बैकग्राउंड देखें। और अगर मान लीजिए कि आपका उस दौरान जो आपने अच्छे से पढ़ाई की कि भाई पॉलिटी ले रखी थी बीए में और अच्छे से पॉलिटी को पढ़ा है, तो उसको आप देखें कि आपका उस दौर में क्या रहा है बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड में अच्छे से चीज़ें की हो तो आप उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, लेकिन ऊपर की चीज़ों को ध्यान में रख के ही लें। सिर्फ बैकग्राउंड से कुछ नहीं होगा। आपकी बैकग्राउंड अच्छी है लेकिन आपका बैकग्राउंड है मान लीजिए ज्योग्राफी, लेकिन ऊपर ये चीज़ें अच्छी नहीं है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है मार्केट में, नहीं जो है यूपीएससी अच्छी मार्किंग कर रही है, ना अच्छा टीचर कर रहा है, तो वहाँ पर और ज़्यादा दिक्कतें जो पैदा हो सकती है, भले ही आपकी जो है यहाँ पर बैकग्राउंड अच्छी रही हो। फिर है कि टॉपर्स का व्यू देखो आप कि टॉपर्स टॉक तो जो सुनो टॉपर्स की टॉक सुनोगे तो पता लग जाएगा कि क्या क्या हुआ है। और उन टॉपर्स को खास तौर से देखो जिनका सिलेक्शन जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो कमी रहने के कारण जो है बार बार जो नहीं हुआ और लास्ट में जाकर जो सिलेक्शन हुआ क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट को जो उन्हें चेंज करना पड़ा था। तो उन टॉपर्स ने क्या क्या गलतियां की थी। और ऐसे टॉपर्स को भी देखो जिनका सिलेक्शन इसीलिए हो पाया क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट उन्होंने जो बेहतर चुना था। फिर एक कि सब्जेक्ट की नेचर भी देखो कि डायनेमिक, यानी कि उसको कितना जो है वो दिन प्रतिदिन के साथ बदल रहा है, यानी कि करंट अफेयर्स वगैरह कितना उसमें आ रहा है, या फिर स्टैटिक। जैसे हिंदी साहित्य जो है और इतिहास जो है वो स्टैटिक ज़्यादा है। इनको एक बार आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपको जो है फिर सालों साल उसको अपडेट नहीं करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जबकि आप अगर PSIR देखोगे पॉलिटी वाला, तो यहाँ पर जो है हर साल हर महीने हर दिन जो चीज़ें बदल रही है। अब भारत अमेरिका के रिश्ते हर दो बदल रहे हैं, इसका मतलब आपको इस PSIR सब्जेक्ट को हर रोज हर दिन जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। आपको नोट्स जो है हर साल अपडेट करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पर इन सब्जेक्ट के साथ जो है प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन हिंदी साहित्य और इतिहास में ये बहुत कम प्रॉब्लम है। यानी कि विकास द्विवेदी और जो मणिकांत सर है, उन्होंने आपको कंटेंट प्रिपेयर करके दे दिया तो आपको ना के बराबर जो उसमें वैल्यू एडिशन करना है, बस बच्चा कुछ थोड़ा बहुत होता है 1-2% जो करना पड़ता है ना, और वो आप इंटरनेट के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। फिर आप है कि अन्य पेपर्स में सहायता कितनी मिल सकती है। जैसे कि अगर आप इतिहास सब्जेक्ट जो ले रहे हैं तो इतिहास का उसमें सब्जेक्ट लेने से क्या आपको फायदा होगा कि एक तो प्रीलिम्स में जो है इतिहास में कई सारे सवाल आते हैं, करीब 15 के आसपास मिल ही जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो 30 नंबर का फायदा हो सकता है। हिंदी साहित्य का जो है वो आपको प्रीलिम्स में तो इतनी हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसे का जो पेपर होता है वहाँ पर आपको जो हेल्प मिल जाएगी।
प्लस जो है GS4 होता है उसमें आपको हेल्प मिल सकती है, इथिक्स वाला जो पेपर है। ऐसे जो पेपर में जो है आपको जो है वो हिंदी साहित्य की हेल्प मिल जाएगी। प्लस हिंदी साहित्य पढ़ने से जो है एक जो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफ़ी जो अच्छी हो जाती है बाकी सब्जेक्ट को भी लेकर। तो ये जो है वो आधार होते हैं किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने को लेकर। तो इन्हीं के आधार पर जो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुने, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने में बिल्कुल भी जो आप जल्दबाजी ना करें। इसलिए जो है आप ठीक से सोचें और चीज़ों को ठीक से करें, है ना। और अगर चीज़ों को अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो जो है वहाँ पर जो है प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। बाकी मेरी तरफ से राम राम, साचे से तैयारी करते रहिए।